बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5th एडिशन पावर्ड बाय मेडिकैम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान राबेल शेख सी। और नाज़रीन आपको ये बताएंगे कि आज हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त से सेमीफाइनल्स होंगे। एक सेमीफाइनल हो चुका होगा और दूसरा जो सेमीफाइनल है वो उसे अभी खेला जाना होगा, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना की सूरत हाल देखते हुए और चूंकि PSL के पहले एक खिलाड़ी में इस बात का अंदेशा जाहिर किया गया कि शायद उन्हें कोरोना वायरस का अटैक हो गया हो, यानी कोविड-19 ये डिजीज़ उन्हें हो गई हो, क्योंकि उनकी जो अलामात थी वो यही थी। और उसके बाद फिर एक और मुल्तान के खिलाड़ी हैं जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि शायद उन्हें भी मुमकिन तौर पे कोरोना वायरस ने अटैक किया हो। ये खबरें जैसे ही PCB तक पहुंची तो फिर तमाम लोग सर जोड़कर बैठ गए। तमाम फ्रेंचाइजेस से मशवरा और बातचीत करने के बाद ये फैसला किया गया कि सेमीफाइनल्स और फाइनल जो है वो मुअख्खर कर दिया जाए या मुलतवी कर दिया जाए, यानी कैंसिल नहीं किया गया है। बाज़ मीडिया पे ये खबरें भी चलाई गई कि शायद इसे कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल नहीं किया गया, मुलतवी कर दिया गया है। 4 टीमें जो हैं वो सेलेक्ट की जा चुकी हैं, जिसमें से एक है मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स, उसके बाद लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी। ये 4 टीमें हैं जो कि सेमीफाइनल्स में मौजूद थी और इन्हें आपस में सेमीफाइनल खेलने के बाद कल फाइनल खेलना था। लेकिन अब ये सेमीफाइनल्स और फाइनल जिनकी तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा जब कोरोना की जो सिचुएशन है ये बेहतर हो जाएगी। और ये भी उम्मीद करते हैं कि फिर शायकीन क्रिकेट जो हैं वो भी स्टेडियम जाके मैचेस देख सकेंगे। इब्तिदा में ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद शायकीन क्रिकेट के ना होने की वजह से ये फैसला लिया गया है, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वसीम खान की जानिब से तो फिर वहाँ सहाफ़ियों ने सवाल भी किया कि कोई एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे मुमकिन तौर पे जिसके लिए ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उसे कोरोना वायरस का अटैक हो गया है। और फिर जब जवाब मस्बत आया तो फिर लोगों को अंदाज़ा हो गया कि दरअसल ये असल वजह थी। और उसके बाद तमाम खिलाड़ियों की स्कैनिंग जो है वो जारी है, यानी उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, टेस्ट कराए जा रहे हैं, एहतियाती तदाबीर उनको बता दी गई हैं। और सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एम्पायर्स, ब्रॉडकास्टर्स, तमाम वो लोग जो PSL से जुड़े हुए थे उन सबको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का बोल दिया गया और सबकी स्क्रीनिंग भी की जा रही है, टेस्ट भी किए जाएंगे। बहरहाल इससे पहले कि अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएं, हम अपने आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मेरे पहले मेहमान साबिक क्रिकेटर हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, ज़फ़र इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। और नाज़रीन हमारे दूसरे मेहमान ये भी क्रिकेटर हैं और तज्ज़िया भी बहुत अच्छा करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नवीद ज़मीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और नाज़रीन हमारे तीसरे मेहमान ये भी हमारे शो का हिस्सा रहे हैं, गाहे बगाए आप इनको देखते रहे हैं, क्रिकेटर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं असदुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुशामदीद। थैंक यू सर। नाज़रीन आज के प्रोग्राम का मकसद अभी ये था कि हम चाह रहे थे कि आज चूंकि अब जब तक सेमीफाइनल्स और फाइनल्स की तारीखों का ऐलान नहीं होता उस वक्त तक अब हमारा शो शाम में नहीं पेश किया जाएगा, यानी जब इन तारीखों का हतमी ऐलान कर दिया जाएगा तो फिर हम 4 या 5 रोज़ के लिए ये प्रोग्राम जो है यानी द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम आपके सामने लेकर आएंगे। फिर तमाम जो है वो यानी डिस्कशंस भी होंगी और जितने दिन हमने ये प्रोग्राम किया हमारी यही कोशिश रही कि आपके सामने जो है अच्छा से अच्छा तज्जिया लेके आए। राबेल, आप क्या कहती हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इन दिनों में? सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा लेकिन एंड अच्छा नहीं रहा, बहुत अजीब हो गया। एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें बंदा ये भी नहीं बोल सकता कि जानबूझ के हुआ है, इस पे तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता क्योंकि क्रिकेटर्स को भी हो गया और यकीन करें नाज़रीन हम लोगों को खुद भी डर लग रहा है, इसलिए कि हम भी स्टेडियम गए, हमने मैचेस विटनेस किए, तो जाहिर सी बात है तमाम ब्रॉडकास्टर्स को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। लेकिन ज़्यादा मैचेस ऑल्दो हमने नहीं देखे, 2 ही मैचेस देखे, लेकिन लास्ट वाला जो मैच कराची में देखा उसको सोच के थोड़ा सा डर लगता है। बड़ी पब्लिक, बड़े क्रिकेटर्स और तमाम चीज़ें। बहरहाल नाज़रीन हम बात करना चाहेंगे ज़फ़र इकबाल भाई से। ज़फ़र भाई क्या कहते हैं, कोशिश तो बहुत की गई सर कि किसी तरह PSL को कामयाब बनाए, लेकिन शायद अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था कि ये PSL जो है ना 5th एडिशन पाया तकमील तक पहुँचे। पाया तकमील तक तो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह पहुंच जाएगा, उम्मीद है बहुत जल्द। बीइंग अ नेशन हम लोग इस चीज़ पे काबू पा लेंगे
जिस तरह चाइना में आपने देखा उन्होंने बहुत तेज़ी से रैपिडली इसको कंट्रोल किया है, तो उम्मीद है कि पाकिस्तानी भी इसी किस्म की एहतियाती तदाबीर को लेके चलेंगे। जहाँ तक बात है इवेंट की, इवेंट अपनी जगह एक सक्सेसफुल इवेंट था, जिसमें जितनी भी तारीफ़ की जाए पीसीबी की, जितनी भी तारीफ़ की जाए हमारी एजेंसीज़ की, हमारी पाकिस्तान आर्मी की, जितनी भी तारीफ़ की जाए उन तमाम प्लेयर्स की जो कि पाकिस्तान आए, ना सिर्फ उन हालात को देखते हुए जो पास्ट में सब लोगों के लिए भयानक ख्वाब था, बल्कि आके यहाँ पे उन्होंने यहाँ के शायकीन को इंटरटेन किया, बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिली, ग्राउंड्स बेहतरीन कंडीशन में थे, पब्लिक ने जिस तरह सपोर्ट किया अपनी अपनी सिटीज़ को, ये तमाम चीज़ें ही ज़रूरी हैं किसी भी इवेंट की कामयाबी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इवेंट अपनी जगह एक रिदम में था, जिसका एंड बहुत ही खूबसूरत होने जाना था, और इंशाअल्लाह ताला जब ये मैचेस दोबारा होंगे तो उम्मीद है कि उसी किस्म का मोमेंटम हमें मिलेगा। जी, आप क्या कहते हैं नवीद ज़मीर भाई, क्या पीएसएल ने ये फैसला लेते हुए कुछ देर कर दी? खिलाड़ियों की स्क्रीनिंग पहले करनी चाहिए थी, कुछ मज़ीद स्ट्रिक्ट एक्शंस देने चाहिए थे? क्योंकि अगर सिंध की हुकूमत की जानिब से मैचेस में शायकीन को रोका ना जाता तो शायद अभी तक शायकीन के साथ ही मैचेस हो रहे होते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये कि डॉक्टर साहब मैं बताऊं आपको कि सिंध गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इकदाम था। सबसे पहले उन्होंने ये इकदाम उठाया कि उन्होंने तमाम तमाशाई को स्टॉप कर दिया कि अब कोई तमाशाई ग्राउंड में नहीं आएगा। तो मेरा ख्याल था कि पीसीबी को उस वक्त इसकी संगीनी का एहसास तो हो गया था, लेकिन शायद वो सोच रहे थे कि टूर्नामेंट चल जाएगा, इस तरीके से क्रिकेट तो हो रही थी, लेकिन इतनी जल्दी रिजल्ट सामने आ जाएगा कि हमारे एक प्लेयर को जो मुतासर हुए हैं, इसकी वजह से इमीडिएटली उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। और अच्छा डिसीजन है, अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला कंट्रोल में आज कर लिया है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत अच्छी कोशिशें हो रही हैं, बहुत जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि राइट टाइम राइट डिसीजन लिया। और पीसीबी का भी बहुत ही अच्छा इकदाम कि उन्होंने बर वक्त उसको डिसीजन को लिया, कोई बड़ी बात नहीं, देर नहीं की, इससे पहले कि मजीद नुकसान हो जाता, उससे पहले डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बिल्कुल डेफिनेटली। असदुल्लाह, आप क्या कहते हैं? अब जबकि दोबारा तारीखों का ऐलान किया जाएगा इंशाल्लाह, और उस वक्त दोबारा से फिर टीमें जो हैं 4 टीमें वो इकट्ठा होंगी, आप समझ सकते हैं कि वो मोमेंटम जो इस वक्त टीमों में मौजूद था, जो जीत की लगन मौजूद थी, वो दोबारा से वो रूह और वो तमाम चीज़ें आ सकेगी टीमों में? देखिए, जो जिस तरह पीएसएल अभी चल रहा था, उसके अंदर जो जिस तरह क्राउड आ रहा था, और उसके अलावा जिस तरह मैचेस हो रहे थे, कॉम्पिटिटिव मैचेस हो रहे थे, मुझे उम्मीद है कि इसी तरह के मैचेस दोबारा भी होंगे। लीग्स जो होती हैं पोस्टपोन होती रहती हैं, इससे कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। प्लेयर्स जो हैं वो दोबारा, हमारे अपने लोकल प्लेयर्स जो हैं उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो इस लीग के अंदर चाम वापस ला सकते हैं अगर आगे हमारे प्लेयर्स नहीं भी आते। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट मैचेस जो होंगे वो इससे भी ज्यादा लोकल खिलाड़ियों से अब खेले जाएंगे, इंटरनेशनल खिलाड़ियों के बनिस्बत ज्यादा इन्हिसार जो है ना लोकल खिलाड़ियों पर होगा। तो ये 3 मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और बेहतर भी साबित हो सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ हम आपको वो क्लिपिंग भी दिखाना चाहेंगे रमीज राजा की, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से कौन से खिलाड़ी हैं जिनको कोरोना वायरस का अटैक हुआ है या जिनके टेस्ट किए जा रहे हैं। अभी कंफर्म तो नहीं है, जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट हतमी तौर पर आती है फिर कुछ मुसद्दिक़ा तौर पे कहा जा सकेगा कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कि इस वायरस का शिकार हुए हैं। आइए आपको वो क्लिप दिखाते हैं। तरीके के साथ जो है इस बीमारी का हमने फाइट करनी है, और जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है। जो खबर आ रही है आपको तो ज़्यादा पता होगी कि शायद एलेक्स हेल्स को कुछ सिम्टम्स है और टेस्ट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम पड़ गया। और हम लोगों के भी अगले 2 घंटे बाद वायरस के टेस्ट हैं सब ब्रॉडकास्टर्स के। और तो उम्मीदें बहुत ही नज़र लगी मेरे हिसाब से तो पीएसएल को, जैसे क्राउड था और जितना जोश खरोश था, फिर खाली स्टेडियम, और फिर इवेंचुअली जो एक टेक ऑफ स्टेज के ऊपर जो है वो डिज़ास्टर स्ट्राइक कर गया। बट पता इससे यही चलता है कि कोई चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है, और जो भी है आपको एक ओपनर की तरह पेशेंस दिखानी है। अब घर में बैठ के प्लीज़ 14 दिन जो है ना आप क्वारंटीन अपने आप को कर लें, और सारी दुनिया एडजस्ट कर रही है और पाकिस्तानियों को भी एडजस्ट करना है। ठीक ठाक चल रहा था, और जहाँ जहाँ पे डिसीजन लेने थे वहाँ पर लिए। किसका दिल नहीं चाहता कि भरे हुए स्टेडियम हो, खाली स्टेडियम में मैचेस करवाएं, सबको एडजस्ट करना है। और फिर यहाँ पे अगर मैच करवा लेते तो और ज़्यादा कहीं किसी और को हो जाता तो और डिज़ास्टर हो जाना था। तो सही मौके के ऊपर सही डिसीजन हुआ है। जी नाज़रीन, आपने ये रमीज राजा का ये बयान देखा कि उन्होंने क्या कहा।
बहरहाल यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए। द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। और जिस तरह आप जानते हैं कि यहाँ आज हम इस सीरीज़ का, यानी इस सीज़न का, जब तक कि ये सेमीफाइनल्स या फाइनल्स अनाउंस नहीं होते, तो आज का ये लास्ट प्रोग्राम हमारा है जो हम पेश कर रहे हैं। और इसीलिए हमने जानबूझ के उन तमाम लोगों को, ख़ास तौर पे जो हमारे प्रोग्राम में गाय बगा है, एज एक्सपर्ट्स आते रहे हैं या एज एनालिस्ट आते रहे हैं, उन सबको दावत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल साहब, नवीद ज़मीर भाई और असदुल्ला। तो यानी हम इन तमाम लोगों से बात भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि अब पाकिस्तान में ख़ास तौर पे क्रिकेट को किस तरह फ़रोग़ दिया जाएगा और कोरोना पे किस तरह से काबू पाया जा सकता है। लोगों में बड़ा खौफ और हिरास पाया जा रहा है इस हवाले से कि जब इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जो हैं उसमें पहले शायकीन पे पाबंदी लगाई गई, उसके बाद सेमीफाइनल्स और फाइनल्स भी पोस्टपोन कर दिए गए, फिर मॉल्स, पार्क्स, शादी हॉल्स, तकरीबन तमाम ही चीज़ें बंद की जा रही हैं। और मे बी पॉसिबल के कुछ दिनों में जो होटल्स हैं या कैफ़ेज़ हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी जाए। और ज़्यादातर लोग, बल्कि आज मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मार्केट्स जो कि सुपर स्टोर्स हैं उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रश देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों पे शायद इस खौफ से कि कहीं ऐसा ना हो लॉकडाउन हो जाए, इस वजह से जो है ना राशन जमा करने में भी लग गए हैं। हालांकि अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए। जितना आप थोड़ा बहुत अगर 2-3-4 दिन या कुछ इस तरीके से करके रखें तो और बात है, अदरवाइज़ फिर किसी वजह से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं या जो मार्केट के फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं ना, वो लोगों की इसी रश का फ़ायदा उठाते हुए चीज़ों को शॉर्ट करते हैं। तो खुदारा ये ना करें। मैं आजकल देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं कि पूरे पूरे घर लोगों ने राशन से भर लिए हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें रख ली हैं। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। जिस दिन अल्लाह ताला ने आपका आखिरी दिन लिखा है, हम सबका जिस दिन आखिरी दिन लिखा है उस दिन आ जाएगा, हम रोक नहीं सकते। बहरहाल ये कि अपनी तरफ से जितना प्रिकॉशन हो सकती है ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल एक नफ्सियाती मरीज हो के इन चीज़ों के पीछे भागना मैं समझता हूँ गलत है। अपने आप को थोड़ा सा तहम्मुल के साथ अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हुए काम करना चाहिए। ज़फ़र भाई क्या कहते हैं, ख़ास तौर पे अगर हालात की बात करें? बिल्कुल बात आपने बिल्कुल सही कही और यही हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमको सिखाता है कि आपको बिलीव होना चाहिए कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और ये दुनियावी जो चीज़ें हैं ये ना आपको बचा सकती हैं और ना ही आपके काम आ सकती हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आपका फ़र्ज़ है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, उनके लिए इन तमाम चीज़ों को अरेंज करना, लेकिन दूसरों का ख्याल रखना सबसे पहले। तो उस हिसाब से अगर हम चलें तो ये तमाम पैनिक क्रिएट ही ना हो। और इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। हमारी हुकूमत को सामने आना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को गाहे बगाहे बताना चाहिए। मीडिया जो काम कर रहा है वो बेहतरीन है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस किस्म के जो लोग हैं जो इन मौके से फ़ायदा उठाते हैं उनको हम इस दफ़ा बुरे तरीके से शिकस्त देंगे। बिल्कुल। नवीद ज़मीर भाई क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स मैन ख़ास तौर पे जो होते हैं ना वो हाइजीन का इतना ख्याल नहीं रख पाते, ख़ास तौर पे ग्राउंड में केयरलेसनेस हो जाती है। सर जी, खेल में अगर सफाई का ख्याल रखा जाए तो फिर तो मेरे ख्याल में आदमी की कोशिश होगी कि ग्राउंड्स को एयर कंडीशन कर लिया जाए, पसीना ना निकले, बॉल को अपने कपड़ों से साफ ना किया जाए। ये तमाम चीज़ें तो होती हैं सर, खेल का हिस्सा हैं। बच्चे भी खेलते हैं तो वो भी, उनके भी कपड़े गंदे हो सकते हैं। हाइजीन का इतना जितनी कोशिश हो सकती है कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहब बिल्कुल, जो जिस तरीके से इस वक्त मीडिया है या लोग जिस तरीके से लोग अवैध कर रहे हैं लोगों को चाहिए कि उनके बताए हुए तरीकों को फॉलो करें। इस वक्त कोशिश करें। देखें बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग मुसलमान हैं, हमारा पक्का यकीन यही है कि जो रात कब्र में लिखी है वो लिखी है, तो ये तो हमारा यकीन या ईमान हमारा ये है। लेकिन डॉक्टर साहब बात यह है कि एहतियात भी हमने करनी है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से ही बचना है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है, इसको मैं ऑन करूँगा कि आपने जो बात कही है लोगों को, लेकिन जो जितना नसीब में आपको लिखा है उतना आपको मिलना है हर सूरत में। अल्लाह
पाक ने आपको जो है भूखा सुलाना नहीं है किसी को भी, उठेंगे जरूर लेकिन भूखा कोई सोएगा नहीं, तो अल्लाह ने वादा किया है वो रिस्क का, तो क्यों हम इसके चक्कर में पड़े। लेकिन ये जरूर है कि एहतियात फिर भी जरूरी है। 50 साल से ज़्यादा की उम्र के जो लोग हैं उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, 5 साल से कम बच्चों के लिए आपने ज़्यादा ख्याल करना है। और तो ये कुछ जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उसको फॉलो करना चाहिए उस चीज़ को। और तो हम इस कोई मुश्किल काम नहीं है सर, ये एक एहतियात है, एक मुकाबला करना है, दुनिया पूरी मिलकर कर रही है। बिंग मुस्लिम हमारा तो ये यकीन है इस बात के साथ, और हम जिस उम्मत से ताल्लुक़ रखते हैं हम पे अजाब नहीं आएगा सर, ये हमारा यकीन। इंशाल्लाह बिल्कुल। देखिए ना, डेंगू पे काबू पाया गया, एक ज़माने में मुझे याद है ताउन की वबा फैल गई थी और उस पर काबू पाया गया। चिकन पॉक्स, मीजल्स, मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार, ये तमाम वबाएं हम देख चुके हैं। पहली दफ़ा ऐसा है कि पूरी दुनिया इन्वॉल्व हुई है, अदरवाइज़ पाकिस्तान में या तरक्की पजीर ममालिक में ये चीज़ें अक्सर लोग फेस करते रहे हैं। और बस ये है कि असद आपसे भी बात करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का बाज़ दफ़ा गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, गलत मैसेजेस, गलत ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, गलत वीडियोस कहीं की बनी हुई हो उसको पाकिस्तान के सियाक़ो सबाक़ के साथ, लोगों के सियाक़ो सबाक़ के साथ डाल दी जाती है। क्या ऐसा ये सोशल मीडिया और ये जो जहाँ हम ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग सुनते हैं, हमें सुनते हैं, हमारे जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को सुना जाता है। तो हमारा भी यही काम है, सोशल मीडिया पर जो लोग बैठे हैं उनका भी यही काम है कि वो राइट न्यूज़ राइट लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों के अंदर डर ना हो, खौफ ना हो, लोग पैनिक ना करें, लोग जो है वो ऐसे डिसीजन ना लें जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। देखें, ग्लोबल जो दुनिया जो है वो इस चीज़ को फेस कर रही है, हमें भी एडजस्ट करना है, हमें अपनी लाइफ को रिबूट करना है, हमें जो चीज़ों जितनी भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको हमें ज़रूर इंश्योर करना है कि हम उन पर अमल करें। बिल्कुल। राबिल, आप क्या कहती हैं? शॉपिंग वगैरह तमाम चीज़ें तो आजकल बंद हो गई हैं। बिल्कुल बंद हो गई है, मॉल्स बिल्कुल खाली हैं। और एक किस्म से अच्छी बात भी है कि जब आपको पता है कि एक मसला है तो आप घर पे बैठे। लेकिन कराची की आवाम को मुझे नहीं लगता कि सुकून है। वो CVU पे बच्चों को छुट्टियां दी गई है कि घर बैठे हैं, CVU पे आए हुए हैं बच्चों को लेके, तो ये चीज़ गलत है। आप बोल रहे हैं मैसेज कन्वे, तो मैं यही मैसेज कन्वे करूंगी सही कि छुट्टियां दी गई हैं, स्कूल बंद किए गए हैं, ताकि आप घर में बैठे एहतियात करें, इसलिए नहीं कि आप समंदर में आके पिकनिक बनाएं। बिल्कुल सही आपने कहा। यहाँ हम ये भी बताना चाहेंगे अपने नाज़रीन को कि द ऑर्किड स्कूल जिसकी जानिब से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, द ऑर्किड स्कूल ने एक सिलसिला शुरू किया है, माय लर्निंग जर्नी कंटिन्यूज, यानी मेरे सीखने का या मेरे पढ़ने का जो सफ़र है वो जारी रहेगा। इस सिलसिले के साथ ही एक बाकायदा टास्क शीट्स, बाकायदा सिलेबस, इंस्ट्रक्शंस और तमाम चीज़ें, इसका एक स्टडी पैक बना के तमाम बच्चों के घरों पे भेजा जा रहा है। उन्हें बाकायदा होमवर्क्स दिए जा रहे हैं, वो होमवर्क्स उनसे कलेक्ट कराए जाएंगे, उनको चेक किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि स्कूल्स बंद ज़रूर हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो असातिज़ा इन स्कूलों से अटैच्ड हैं उनकी जो माहाना सैलरीज हैं, तनख्वाहें हैं, वो भी दी जानी है। तो इसलिए आप स्कूल के साथ फ़ोन पे, ईमेल पे, फेसबुक पे, कोरियर के ज़रिए कांटेक्ट में रहते हुए बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रखें। साथ ही साथ बच्चों की जो फीसें हैं वो भी स्कूल्स में अदा करें, ताकि ये स्कूल्स जो है ना, मतलब ये 1 महीने 2 महीने की बात है, उसके बाद दोबारा से ये तमाम चीज़ें वैसे ही शुरू हो जानी है। 1-2 महीने में अगर आपका बच्चा घर पे अच्छी तरह पढ़ लेता है उसी कोर्स और उसी सिलेबस के साथ या ऑनलाइन क्लासेस के साथ, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं राबिल शेख जी, और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल साहब जो कि साबिक़ क्रिकेटर हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इसके अलावा नवीज़ ज़मीर भाई मौजूद हैं जो क्रिकेटर हैं, और हमारे साथ क्रिकेटर असदुल्ला मौजूद हैं। नाज़रीन, आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम मेडिकैम के ताउन से पेश किया गया, यानी हम शुक्रगुजार हैं खलील अहमद नैनीताल वाला साहब के जो चेयरमैन हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। इसके अलावा जुनैद खलील नैनीताल वाला जो कि ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारी मदद फरमाई, हमारे साथ ताउन किया। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये कॉन्सेप्ट या ये चीज़ें कि स्कूल के तालिब इल्मों को भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो दूसरी
ایسی ایکٹیویٹیز جو اچھی نہیں ہیں ان سے رک سکیں بلکہ اسپورٹس کی طرف آ سکیں. یہاں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ میڈی کیم گروپ آف کمپنیز جو ہے یعنی میڈی کیم آفیشیل پارٹنرز بھی ہیں لاہور قلندرز کے. اس وجہ سے ہم لاہور قلندرز کا بھی تعاون حاصل رہا. ساتھ ہی ساتھ دی آرکڈ اسکول جو کہ اکیڈمک پارٹنر ہے لاہور قلندرز کا, ان کا بھی ہمیں تعاون حاصل رہا. دی آرکڈ اسکول اور کے این ایجوکیشن ویلی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میڈم منیزہ نوشین صاحبہ جنہوں نے دراصل یہ کانسیپٹ پیش کیا. یعنی ہمارا ارادہ تو تھا کہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ روزانہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی پروگرام کرتے, لیکن چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے اسکولوں میں تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا, اس لیے ہم اسٹوڈنٹس کو اس میں شریک نہیں کرا سکے. ابتدا میں کچھ پروگرامز میں اسٹوڈنٹس نے شرکت کی اور انہیں میڈی کیم کی جانب سے گفٹ ہیمپرز بھی دیے گئے, لیکن اسکولوں کی تعطیلات کی وجہ سے پھر ہم نے مزید یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہمارے پروگرام میں اسٹوڈنٹس شریک ہوں. آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام جو ہم پیش کر رہے تھے اس میں ایک پوری ٹیم ہمارے ساتھ انوالوڈ رہی ہے. اگر میں ٹیم کا نام نہ لوں تو ظاہر سی بات ہے بڑی یہ ناانصافی ہو جائے گی اس ٹیم کے ساتھ. سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے چینل کے سی ای او چیف ایگزیکٹو ہمارے چینل کے عامر مسعود شیخ صاحب, جن کی رہنمائی میں جن کی سربراہی میں ہم کامیاب ہوئے یہ پروگرام پیش کرنے میں. اس کے بعد مختلف جو ڈائریکٹران ہیں چینل کے وہ, اور خاص طور پہ جو ٹیم پروڈکشن ٹیم ہمارے ساتھ رہی. اس کے علاوہ شہزاد رضی صاحب ہمارے اس پروگرام کے ڈائریکٹر, ندیم انور عثمانی جن کی بڑی کوششیں رہیں, بڑی محنت رہی, چاہے اتوار کا دن ہو ہفتے کا دن ہو, ان کا یہاں موجود رہنا اور ایک ایک چیز کے اوپر پرامپٹ ایکشن لینا, یعنی ٹیمز کے سکورز, پوائنٹس ٹیبل, چیزوں کو مینیج کرنا, گیسٹس کے ساتھ کنٹینیوس فالو اپ میں رہنا, لائن اپ کرنا, یہ تمام چیزیں ندیم انور عثمانی کرتے رہے. اس کے علاوہ ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی فرحان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رہے, معین بھائی ہمارے ساتھ رہے ڈی او پی, اور اس کے علاوہ مقید, حافظ وہیب, اس کے علاوہ بھی اور بہت سے کیمرامین جو ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں موجود رہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایم سی آر کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, پریزنٹیشن کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, جس میں اویس تارڑ, اشر اور آڈیو پہ احمد ہمارے ساتھ رہے اور جاوید ہمارے ساتھ رہے. مطلب یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی, خاص طور پہ شہزاد کا بھی نام لینا ضروری ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ جو نیوز ہم آپ تک پہنچاتے تھے تو کنٹرولر نیوز آصف اقبال صاحب کا بھی تعاون رہا, جو کہ گاہے بگاہے ہمیں پی ایس ایل سے ریلیٹڈ نیوز دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ایڈمن اسٹاف کی تو ایڈمن ڈائریکٹر شہزاد رضی, اس کے علاوہ ہمارے آفس بوائز اور تمام لوگوں نے جن لوگوں نے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا, ہم سب کے بہت شکر گزار ہیں. اینڈ آن ٹاپ آف ایوری ون ساجد خان صاحب جو اس وقت یو ایس اے میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کی بھی رہنمائی ہمارے ساتھ رہی اور وہ ہمیں گاہے بگاہے چیزوں کے حوالے سے بتاتے رہے. ابھی ہم کوشش بھی کریں گے کہ آن لاسٹ نوٹ ان سے بھی تھوڑی سی بات کر لی جائے. اگر ان کو کال لگ جاتی ہے اور وہ اس وقت بیدار ہیں تو یقیناً ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ جو گیسٹس ہمارے پروگرام میں آئے, جس میں شعیب محمد صاحب, آئی ریئلی تھینک شعیب محمد صاحب کے, وہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ رہے. آغا صابر صاحب روزانہ ہمارے ساتھ اکثر موجود رہے. اس کے علاوہ اور جو مزید گیسٹس اس پروگرام میں آتے رہے ان کا بھی, ان سب کا بہت بہت شکریہ. رابیل کا بھی بہت شکریہ کہ یہ ہمارے پروگرام میں وقت کی پابندی کے ساتھ آتی رہیں. میں یہاں معذرت خواہ ہوں اپنے ناظرین سے بھی اور ایسے لوگوں سے جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہوتے تھے کہ بعض دفعہ میں تاخیر سے پہنچتا تھا. ٹریفک جام, راستوں کی بندش, خاص طور پہ جن دنوں میں میچز ہو رہے تھے ان دنوں میں راستے کی بندش کی وجہ سے اکثر دیر بھی ہو جایا کرتی تھی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹیم کی طرح سے کام کیا. اور ناظرین بڑی بات یہ ہے کہ ان پورے دنوں میں کبھی کوئی کسی سے شاید ایک تیز آواز میں بھی بات نہیں ہوئی ہوگی. میک اپ کی اگر بات کریں تو افشاں ہوں, عذرا ہوں یا شان ہوں, سبھی نے اس کام میں اپنی اپنی محنت کی. اور خاص طور پہ جو ہمارے گیسٹ یہاں اس وقت موجود ہیں, ظفر اقبال بھائی, نوی ضمیر بھائی اور اسد اللہ, یہ بھی اس پروگرام کا باقاعدہ حصہ رہے. تو ایک ہم نے کوشش یہی کی کہ آپ کو ایک اچھا
تجزیہ پیش کریں اور آپ کو یہ بتائیں کہ یعنی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کرکٹ کی طرف یا کھیل کی طرف راغب کیا جائے. ہم کوشش کر رہے ہیں ساجد خان کو کال ملانے کی. جب تک میسج بھی لینا چاہیں گے جو مہمانان ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, ظفر کیا کہتے ہیں اب جب دوبارہ ملاقات ہوگی, جب پی ایس ایل کا اعلان کیا جائے گا فائنل اور سیمی فائنل کا, تو دوبارہ یہ پروگرام لے کر آئیں گے, 4-5 پروگرام اس سیریز سے دوبارہ کریں گے. کیا کہتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے؟ دیکھیں پروگرام کا جو بیسک تھیم ہے ڈاکٹر صاحب وہ بہترین تھی, یعنی ینگسٹرز, اسٹوڈنٹس اور آپ کی ٹاپ کلاس کی کرکٹ, یا ان کو اس انوائرمنٹ میں لانا جہاں سے نہ صرف ان کی فزیکل گروتھ اچھی ہو بلکہ جو مین آبجیکٹس ہیں تھرو اسپورٹس کوئی بھی اسٹوڈنٹ حاصل کیا جا سکے, وہ حاصل کرنا. اور جس طرح آپ نے اپنی یہ تمام ٹیم کا نام لیا, ماشاءاللہ سب کا نام لیا, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک پروگرام کو پیش کرنے کے لیے کتنے لوگوں کی محنت ہوتی ہے. اور اگر آپ کرکٹ کی ٹیم جو کھیل رہی تھی پی ایس ایل میں, یقین کریں کہ اسی طرح ان کے پیچھے بھی جو لوگ کام کرتے ہیں اور جو ان کو کامیاب پلیئر بنانے میں مددگار ہوتے ہیں, اسی قسم کی لمبی ایک ٹیم ہوتی ہے. بالکل بے شک, جو بیہائنڈ دا کرٹنس. ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے پی سی بی کو بھی, جس نے اتنی محنت کی, اور ڈیفینیٹلی پی سی بی کی کوششوں کی وجہ سے یہ پی ایس ایل کا انعقاد ممکن ہوا. ون لائنر سر, اب پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے, نوید بھائی کیا کہیں گے میڈی کیمپ یا ہمارے پروگرام کے بارے میں؟ جی سر, اصل میں جو میڈی کیمپ کی آرکڈ اسکول سسٹم کی جو بہت اچھی کاوش ہے کہ انہوں نے پی ایس ایل کے اندر اتنے بڑے ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں ہیلپ کی, اور بہت اچھا انہوں نے نئے ٹیلنٹ کو, جیسے میں بھی ہو گیا اس فرسٹ ٹائم ٹی وی پر لوگ اپنی رائے دینے کے لیے مجھے موقع ملا, تو بہت بہت شکریہ ان کا, اسپیشلی آرکڈ اسکول سسٹم جنید صاحب کا, اور بہت اچھی کاوش ہے سر. اور یہ جو سسٹم ہے چلتا رہنا چاہیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہنا چاہیے. ہمارے جو تجزیے جتنی ہم نے کرکٹ پہ ہماری نظر ہوتی ہے, ہم نے اپنی بیسٹ سے بیسٹ اوپینین بتانے کی کوشش کری ہے, تو بہت اچھا طریقہ کار ہے, بہت میں اپریشیٹ کروں گا اس کو. جی اسد, آپ کیا کہیں گے؟ مجھے امید ہے کہ یہ لاسٹ شو نہیں ہوگا, ہم اس کے بعد بھی ملیں گے. اور میڈیکم نے جس طرح کی ایک ایفرٹ کی ہے, اس میں آپ میڈیکم کو دیکھیں, میڈیکم کرکٹ میں بھی ہمیشہ آگے رہی ہے, کراچی کرکٹ میں بڑا رول رہا ہے میڈیکم کا, تو یہ ایک بڑی زبردستی, اور مجھے امید ہے ہم دوبارہ بھی سامنے ایک ساتھ شو کریں گے. کوشش ہماری ہوگی کہ ہم اس پروگرام کو ویکلی کر کے کنٹینیو کریں, اور رابل بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں. بہرحال آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور ایک یادگار سیریز ہم نے پیش کی ہے. کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کریں, ویکلی پروگرام کے طور پر اس کو آپ کے سامنے لے کے آئیں. ناظرین, امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, اور اب ہمارا یہ پروگرام, آج کا پروگرام جو کہ اس سلسلے کا, اس سیزن کا, اس وقت کا یہ آخری پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جب اناؤنس کیا جائے گا تو دوبارہ یہ پروگرام آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, میری ساتھی میزبان رابل شیخ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی ٹیم جیتے گا پاکستان. اللہ حافظ.